दोस्तों, कई बार हम जिंदगी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हम कभी करना नहीं चाहते, जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी ब्लंडर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जो कि लिटरली अनएक्सपेक्टेड थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते एंड रिजल्ट हम ये मिस्टेक्स करते चले जाते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जहाँ हम बात करेंगे 5 ऐसे इफेक्टिव तरीके जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करने में। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो गोल्स है ना और हमारा जो मूड है उसका एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है। हमारी गोल्स कभी भी हमारे मूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आपने जो गोल्स सेट किया है ना, उनको आपको अचीव करना है एनी हाउ, चाहे आपका मूड जैसा भी हो। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो ये डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना होगा कि चाहे जो हो जाए, चाहे आपका मूड जैसा हो, चाहे आपकी सिचुएशन जैसी हो, चाहे आपके इमोशंस कितना ओवरफ्लो हो रहे हो, बट जो कमिटमेंट आपने किया है खुद से अपनी लाइफ से, वो आपको एनी हाउ पूरा करना है। सो अपने इमोशंस को, अपने मूड को साइड में रखिए एंड अपने गोल्स को साइड में रखिए, जिनके लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमारा जो फेलियर होता है ना, कभी डिफीट नहीं होता। इनफैक्ट फेलियर एक्चुअली ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अगर आप फेल हो रहे हो दैट मीन्स आप लाइफ में आगे जा रहे हो, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो तभी आप फेल हो रहे हो, और एक दिन फेल होते होते आप सफल भी होंगे। सो फेलियर को कभी भी अपने डिफीट की तरह एक्सेप्ट ना करें। ये आपकी जर्नी में सिर्फ एक पॉज है। आपकी जो जर्नी है ना, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगी, इसे रुकने मत दीजिए। सो अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो इस फेलियर को ना फीडबैक की तरह लीजिए। ये फेलियर आपको दिखा रहा है कि आप जिस तरीके से अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो तरीका गलत है। आपको अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, बल्कि काम करना है अपने तरीके के ऊपर। आपका तरीका शायद सही नहीं है, आपको उसको बदलना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसे समझना आई थिंक बहुत जरूरी है, इसके पीछे ना एक बहुत ही डीप मीनिंग है। हम जब तक ना अपनी क्षमता के अंदर काम करेंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। क्षमता के अंदर काम करना यानी कि कंफर्ट जोन में काम करना। जब तक हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालेंगे, इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ज्यादा एनर्जी नहीं डालेंगे, तब तक हम कैसे सफल हो सकता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीपक सर ने अपनी एक वीडियो में दिया था कि जब आप जिम जाते हैं ना तो आप बाइसेप्स कैसे बनाते हैं। अगर आप 20-20 किलो के डंबल उठाएंगे तो आपके बाइसेप्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन जिस दिन आपने 40 किलो से ज्यादा वजन उठाना शुरू कर दिया, आपके बाइसेप्स बन जाएंगे। सो जिंदगी में भी ना सफल होने के लिए यही सेम रूल ट्राई करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी क्षमता से आगे, उसके बियॉन्ड जाके सोचेंगे, उसके बियॉन्ड जाके काम करेंगे, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी नहीं बन सकते। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक हम स्ट्रेस को, टेंशन को, क्रिटिसिज्म को, डीमोटिवेशन को झेलेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी इंसान सफल हो रहा है उसके रास्ते में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर हम हर इंसान को जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करने लग गए तो क्या हम सफल हो सकते हैं? क्योंकि हमारा जो टाइम है ना, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, हमारा जो फोकस है, सिर्फ हमारे एम की तरफ होना चाहिए। हमारा जो फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली अपनी लाइफ से क्या चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्चुअली मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है। सो जितना लोड आप ले लोगे, जितना प्रेशर आप ले लोगे, जितना स्ट्रेस आप झेल पाओगे, जितना क्रिटिसिज्म आप झेल पाओगे, जितनी बुराइयां आप झेल पाओगे, जितने टॉक्सिक लोगों को आप झेल पाओगे, उतना जिंदगी में आप सफल होते जाओगे। इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, इन पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि इनको इग्नोर करना सीखो। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, हमें समझनी होगी कि हमें ना डाइवर्ट नहीं करना है खुद को। हमें क्या करना है? फोकस करना है उस चीज के ऊपर जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम जी तोड़ काम कर रहे हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां पॉइंट, कोई भी चीज ना इजी और टफ नहीं होती। ये जो कैटेगरी है ना, हमारे ब्रेन ने डेवलप की है।
हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। सो ये जो ईजी और टफ वाला जो गेम है ना, ये एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये डिपेंड करता है इंसान की प्रैक्टिस के ऊपर। वही चीज़ टफ है जो चीज़ आपने ट्राई नहीं की है। जो चीज़ आपने ट्राई कर ली, जिस चीज़ की आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चीज़ के आप हैबिचुअल हो चुके हो, वो हर चीज़ आपके लिए ईजी है। सो आज के बाद ईजी और टफ करके कुछ भी मत सोचना। एक्चुअली कुछ भी टफ नहीं है और कुछ भी ईजी नहीं है। जो आप कर लोगे वो बहुत ईजी है और जो आप नहीं कर पाओगे वो टफ है। सो हर चीज़ आपको ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके लिए वो चीज़ जो आज आपको टफ लग रही है कल को ईजी लगने लग जाए।